हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ई की मात्रा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। अक्सर लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है, छोटी ई की मात्रा कैसे होता है। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ, एक ही क्लास में मैं बांट कर मैं समझाने वाला हूँ। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ई की मात्रा वाले शब्द, देखिए ई की जो मात्रा होता है जो हम लोग लेफ्ट साइड से इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, किसी भी अक्षर में लेफ्ट साइड से लिख करके उसको शब्द बनाते हैं। ठीक है, और देखिए छोटी ई की मात्रा में यहाँ पे पोंछ नहीं लिखा रहता है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पोंछ नहीं लिखा रहता है, नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम उच्चारण करेंगे, थोड़ा सा लो साउंड में ई। और बड़ी ई की मात्रा में यहाँ पे देखिए पोंछ निकला हुआ है, समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको राइट साइड से हम लोग लिखते हैं। ई की मात्रा की जब बात आए तो किसी भी अक्षर में इस तरह से हम लोग राइट साइड से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उच्चारण का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ये छोटी ई की मात्रा हो गया और ये बड़ी ई की मात्रा हो गया। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा ऐसे पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा ई और बड़ी ई की मात्रा ई। देखिए डिफरेंस समझिए, छोटी ई की मात्रा ई और बड़ी ई की मात्रा ई। थोड़ा सा उच्चारण बड़ी की मात्रा में थोड़ा जोड़ कर खींच करके करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप समझ लिए। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे देखिए जीन लिखा हुआ है, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है जौ में और नौ, तो क्या पढ़ेंगे जीन। ठीक है, अभी बना कैसे ये देखिए, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लग गया। ठीक है, उसको ऐड किया जा रहा है, जौ एक अक्षर को ऐड किया जा रहा है और नौ एक अक्षर को ऐड किया जा रहा है, यानी एक मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे। मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं मात्रा के एक स्पेशल क्लास दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से पढ़ाई करके वहाँ से समझ सकते हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी ई की मात्रा लग गया, ज लग गया और नौ एक अक्षर हो गया। तो ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ करके क्या बन रहा है जीन। ठीक है, अलग अलग इस तरह से लिखा गया है और जोड़ करके जीन पढ़ेंगे। तो उसी तरह बहुत सारे ये शब्द दिए हैं जिसमें हम मात्रा लगाना सिखाएंगे कि छोटी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, कोई भी मतलब या मीनिंग बन के नहीं आ रहा है फॉर का। ठीक है, अब इसमें हम लोग मात्रा लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, तो देखिए फिर क्या बन के आता है। तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा दी है। अब जरा पढ़िए क्या हो रहा है, फी आर फिर। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा लग के फिर बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए म आल मल लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग मात्रा अगर यूज कर दें तो देखिए क्या बनता है, म में छोटी ई की मात्रा लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मिल, मी आल मिल, क्या पढ़ेंगे मिल। ठीक है, और यहाँ पे तो आल तल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा तिल, ती आल तिल। ठीक है दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है, तब जाकर ये वीडियो देखें, नहीं तो स्किप करके चले गए रहते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे। ठीक है, अगर मेरे पहले से व्यूअर हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे द आन दन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यूज करेंगे, तो द में छोटी ई की मात्रा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा दिन, क्या पढ़ेंगे दिन। ठीक है, र आ व में लिखा है तो इसमें छोटी ई की मात्रा व में यूज करेंगे तो क्या पढ़ेंगे रवि, क्या बन गया रवि। ठीक है, रवि बन गया। ठीक है, यहाँ पे छ आ व लिखा हुआ है। ठीक है, तो छ व में छोटी ई की मात्रा यूज किए तो क्या बन गया छवि। तो इस तरह से मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, कभी भी मिस्टेक ना करे, एक बार में समझ में आ जाए। इसलिए तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं और इस तरह से लिख करके मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, कि जिस तरह से मैं समझाता हूं, नया नया ट्रिक के साथ पढ़ाता हूं, नया नया ट्रिक के साथ समझाता हूं, ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए क है और व है, तो व में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया कवि। ठीक है, न ध है। ठीक है, तो न में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ध में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तब जाके एक एक शब्द तैयार होगा, जैसे नी धी, तो क्या हो गया निधि। ठीक है, त में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, थ में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया ती थी, क्या हो गया तिथि। ठीक है, ह र न हरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो हरण में देखिए छोटी ई की मात्रा ह में लगा दिए हैं तो क्या बन गया
हिरन। देखिए हरन से क्या हो गया, हिरन, सिर्फ माने ही बदल गया। ठीक है, ठीक है। स या आर सयार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया, सियार। ठीक है, माने मतलब बन गया, निकल के आ रहा है सी या आर, सियार। ठीक है, बगड़, बगड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे बिगाड़ बना देंगे शब्द को, बिगड़, बिगड़। ठीक है, क्या हो गया, बिगड़। ठीक है, बिगड़। दवस, दवस है। तो इसमें छोटी की मात्रा जरा आप दिमाग लगाइए कि कहाँ पे लिखेंगे। राइट, यहाँ पे लिखेंगे दिवस, दिवस। ठीक है, तलक, तलक लिखा हुआ है, तो एक शब्द बनाना है, तैयार करना है। तो बताइए किस में लगाएंगे छोटी की मात्रा जो एक शब्द का निर्माण करेगा। ठीक है, तो त में छोटी की मात्रा लगा दी, क्या हो गया, तिलक। करन, करण। ठीक है, अब इसमें छोटी की मात्रा लगाकर देखिए क्या बनाएंगे, किरण। क्या हो गया, किरण। बन न द या है। ठीक है, इसमें एक छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बिन न दी। ठीक है, दी या, ये न जो है यहाँ पे आकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिंदिया, अनुस्वार का मात्रा है। ठीक है, न, तो बिंदिया। ठीक है, ब छ या, तो क्या होगा, ब में छोटी की मात्रा लगाएंगे इस तरह से, तो बी छ या, बिछी, बी, यहाँ पे देखिए फिर छ में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बिछिया, बिछिया। अब जाकर एक शब्द बन रहा है। ठीक है, बिछिया। ठीक है, कताब, कताब, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे क में, तो क्या बन गया, किताब। हसाब, तो ह में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हिसाब। तो यह हो गया हिसाब। नशान, नशान लिखा हुआ है तो निशान बनाएंगे इसको, निशान, निशान। ये तालाब से पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, तालाब से। ठीक है, कवाड़। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे क में छोटी की मात्रा लगाएंगे, कीवाड़, कीवाड़। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने देखे ना कितना आसान तरीका से मैं आपको बता दिया छोटी की मात्रा कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड से छोटी की मात्रा रहता है। आप कोई भी शब्द देखेंगे इसके बाद से तो इस साइड से जो भी मात्रा लगा हुआ है इस साइड से, तो आप समझ लेंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, अब बड़ी ई की मात्रा क्या होता है, लगे हाथ देखिए इधर, तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये बड़ी ई की मात्रा मैं इधर समझाया हूँ। ठीक है, बड़ी की मात्रा राइट साइड से होता है। देखिए जो बड़ी की मात्रा है राइट साइड से। अब देखिए मीरा लिखा हुआ है मीरा, तो मीरा में देखिए मीरा में एक अक्षर यूज तो मात्रा यूज हुआ है जो बड़ी की मात्रा, र एक अक्षर हो गया, आ एक मात्रा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे देखिए म यहाँ पे यूज होगा मीरा, यहाँ पे आगे होगा म। ठीक है, अब जाकर हुआ, छूट गया था। ठीक है, अब हुआ तो म एक अक्षर हो गया, म बड़ी की मात्रा हो गया, र एक अक्षर हो गया, ये एक मात्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग है, ये एक साथ है। तो यहाँ पे देखिए म में बड़ी की मात्रा लगा दिए तो ये हो जाएगा बी, और र में आ की मात्रा लगा दिए तो हो जाएगा रा, तो एक साथ क्या पढ़ेंगे, मीरा। ठीक है, राइट साइड से हम लोग मात्रा लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ग आ त गत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे इस तरह से, गीत, तो यह हो जाएगा गीत। ठीक है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे ब में तो क्या हो जाएगा, बीना। ठीक है, बीना। ख में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खीरा। क्या हो गया, खीरा। झ में बड़ी की मात्रा लगाएंगे इस तरह से, झील, क्या हो जाएगा, झील। ठीक है, नद लिखा हुआ है। ठीक है, तो द में बड़ी की मात्रा लगाकर क्या बना देंगे, नदी। द में बड़ी की मात्रा लगाकर बना देंगे नदी। स न ग त, अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगिए कि किसी में बड़ी की मात्रा लगेगा कि एक शब्द तैयार हो गया, तो ग में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो एक शब्द तैयार हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे, संगीत। ठीक है, गलत। ठीक है, किस में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो त में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, गलती। ठीक है, म में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, मीठा। ठीक है, स में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, शीशा। तो ये भी एक तालाब स है और ये तालाब स है, दोनों तालाब स है, इसको क्या पढ़ते हैं, तालाब स पढ़ते हैं। ठीक है, तो शीशा।
स त ल। अब किस में बड़ी की मात्रा लगाएंगे कि ये एक शब्द बनेगा, तो स में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे शीतल। क ड़ में और बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे ककड़ी। ब क र में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे बकरी। ठीक है। पा ल क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया पालकी। था ल में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे थाली। न क ल में छोटी की बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे नकली। ठीक है। स ल में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे असली। ठीक है। डाल तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे इधर से तो डाली। छड़ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे छड़ी। तो राइट साइड से जितना भी आपको शब्द मिलेगा तो उसमें समझ लीजिएगा कि बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा और ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। दोस्तों दोनों का मैं डिफरेंस बता दिया एक ही लेक्चर में। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है, छोटी ई की मात्रा कैसे होता है। सो आज की क्लास में आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया हूं। अगर वीडियो यहां तक देख लिए कुछ ना कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये नया एक चैनल बनाया हूं मैं, ये चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। सो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, घर पे बैठे वो पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, वो भी ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। अगर स्कूल से वो आते हैं वापस तो वापस स्कूल से आ करके वो सारा चीज़ का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप मेरे लिए एक नोटबुक, मैं पहले ही दिन से मैं बता रहा हूँ कि एक नोटबुक खरीद कर रख लीजिए, बोले तो एक कॉपी मोटी से खरीद कर रख लीजिए। मैं जो भी पढ़ाऊँ अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ना मुझे ये नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए, उस चीज़ को आप वहाँ पे लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है।